गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। साथियों, आज एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे हम। और वो एक ऐसी बीमारी तो इसको नहीं कहा जाएगा, बल्कि इसको डिसऑर्डर कहा जाएगा, और उसका नाम है हर्निया। हर्निया देखिए, ये इंग्लिश का शब्द प्रचलित है, लेकिन अगर इसकी हिंदी में हम बात करें तो हर्निया का मतलब होता है हमारी आंत का कैविटी का विस्तार होने के कारण नीचे की तरफ खिसकने लगती है। मतलब अपने जगह से हटना, आंत का अपने स्थान से हटना और वो नीचे की तरफ, इसी को हर्निया कहते हैं। साथियों, जब ये हर्निया अपने स्थान से हटती है तो बहुत ही असहाय दर्द होता है हमारे नाभि से नीचे के तरफ, और इस असहाय दर्द को हम तत्काल कैसे कंट्रोल करें, कैसे राहत पाएं, इसके लिए हम आपको उपाय बताने वाले हैं कि आपको मात्र 5 मिनट में 100% राहत हो जाएगा, और जो भी आंत खिसकने से नीचे सूजन होता है वो भी तत्काल 1 मिनट के अंदर आंत ज्यों ही अपने स्थान पर आएगी, तुरंत वो सूजन आपकी समाप्त हो जाएगी। और आइए, बहुत आसान सा योगासन है इसके लिए। साथियों, इसके लिए हम करते क्या हैं कि सीधे ज़मीन पर लेट जाते हैं। ये सीधे ज़मीन पर लेट जाते हैं, और मान लिया हमारे इस तरफ दर्द है, इधर से हमारी आंत खिसक रही है इस कैविटी से, तो हम इसको ये पैर मोड़ लेते हैं और हथेलियों को इंटरलॉक करके उंगलियों को थोड़ी देर इसको दबा कर छत्ते पर रखते हैं। दूसरा पैर बिल्कुल सीधा तना हुआ होना चाहिए ये, और बस मात्र इतना ही समय लगता है कि आपकी आंत अपने स्थान पर आ जाती है और आपको तुरंत राहत महसूस होने लगता है। और इसमें मात्र 1 मिनट का समय लगता है। और मान लिया इस तरफ खिसक रही है तो आप इस पैर को मोड़ लीजिए और इसी तरह उंगलियों को इंटरलॉक करके और इसको घुटने को अपने चेस्ट की तरफ लाएं, सांस बाहर छोड़ते हुए। और उसके बाद आप दोनों पैरों को मोड़कर इस तरह, सिर नहीं उठाना है, ये। उसके बाद हम बाईं करवट घूमकर फिर सीधे उठकर बैठ जाते हैं। इस प्रकार हर्निया का भीषण दर्द और जो आपके अंडकोश में सूजन आ जाती है, बस मात्र 1 मिनट का समय लगता है। 30 मिनट इस पैर को मोड़ने में और 30 सेकंड इस पैर को मोड़ने में, और 30 सेकंड इस पैर को आपको मोड़ना है। उसके बाद दोनों पैरों को मोड़ लेना है। आपकी आंत, खिसकी हुई आंत अपने स्थान पर पहुंच जाती है मात्र 1 मिनट में। अब चूंकि कैविटी से आंत आपकी बाहर निकल रही है, इसका मतलब ये हुआ कि कैविटी का आपके डायलेशन हो गया है। तो अब वो डायलेशन हमारा कैसे संकुचित हो जिससे हमारी आंत
अपने स्थान पर ही रहे। अगला योगाभ्यास हम इसके लिए बताते हैं साथियों, और वो है साथियों, इसके लिए आपको पद्मासन का अभ्यास करना पड़ेगा। ये पद्मासन में हम बैठ जाते हैं साथियों, और पद्मासन में थोड़ी देर बैठते हैं। उसके बाद में पद्मासन हम 3 तरह से करते हैं। पहला पद्मासन देखिए, सबसे पहले ये पद्मासन हुआ। इसके बाद में हम करने जा रहे हैं सुप्त पद्मासन। ये देखिए, हाथ के कोहनियों को मोड़ते हुए ये लेट जाते हैं हम, और इनको हाथों को इंटरलॉक करके ऐसे ऊपर रखते हैं। श्वास प्रश्वास सामान्य रहेगा। ये साथियों है सुप्त पद्मासन। उसके बाद में हम सीधे कोहनियों का सहारा लेकर उठ जाते हैं, और इसके बाद हम करते हैं गुप्त पद्मासन। आइए देखते हैं गुप्त पद्मासन कैसे करना है। ये साथियों रहा गुप्त पद्मासन। और इसके बाद पद्मासन हटाकर साथियों एक क्रिया है हर्निया के लिए जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो है बाह्य प्राणायाम मूल बंध के साथ। तो आइए देखते हैं बाह्य प्राणायाम। ये बाह्य प्राणायाम हम 3 से 5 बार प्रतिदिन, सुबह सुबह खाली पेट। उसके बाद में जो हमने पद्मासन के 3 पोज बताए हैं, इनको कम से कम 2-2, 3-3 मिनट करना है, जिससे आपकी हार्निया 2-3 महीने का अभ्यास करने के बाद आप हार्निया के मरीज नहीं रह जाएंगे। और अगर किसी को है और अचानक इसका अटैक होता है, आंत खिसक जाती है, तो सीधे आपको लेटकर जो पहला योगाभ्यास बताए हैं, इसको करने से आपको मात्र 1 मिनट का समय लगता है, और सारे दर्द और अंडकोश की सूजन मात्र 1 मिनट में समाप्त हो जाती है। तो आप लोग इन योगाभ्यासों को अपनाकर हार्निया जैसी भयंकर बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं। आप स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें। इसी शुभकामना के साथ नमस्कार।